शंकर और मेरे विवाह को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। कितना अच्छा है शंकर, मेरा ध्यान रखता है, मेरा सम्मान करता है और साथ ही मेरे माँ बापू को भी उतना ही मान सम्मान देता है। शंकर के माँ बापू भी कितने अच्छे हैं, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया यह मेरा मायका नहीं ससुराल है। इस 1 वर्ष में शंकर ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। मेरा सखा, हमदर्द, बाल सखा, मेरे माँ बापू का बेटा, एक अच्छा जीवन साथी, सारे ही तो गुण है शंकर में, फिर मैं क्यों उसे अपना पति नहीं बना पा रही। आखिर कैसे बताऊँ मैं शंकर को अपने मन की पीड़ा, बचपन की वह कड़वी यादें, अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा सही गई वह वेदना, कैसे मैं वह सब भूल जाऊं। जब भी शंकर मुझे स्पर्श करता है अनायास ही पुराने जख्म हरे हो जाते हैं और मैं ना चाहते हुए भी शंकर से दूर हो जाती हूँ। यह सब सोचते हुए गुलाबों की आंखों में कब नींद समा गई उसे ही पता नहीं चला। रात को थका हारा शंकर जब घर आया, देखा गुलाबो सो रही है। नींद के आगोश और सपनों की खुमारी, गुलाबों का चेहरा किसी कमल के फूल की तरह खिल रहा था। अनायास ही शंकर गुलाबों की तरफ मुड़ गया। जैसे ही अपने अधरों को गुलाबों के गालों के पास ले गया, जी मैं आया, पी लूँ रस इस गुलाब से चेहरे का। पर अचानक शंकर रुक गया। यह सब क्या करने जा रहा है उसने तो गुलाबों से वादा किया है, जब तक गुलाबों नहीं चाहेगी शंकर उसे नहीं छुएगा। इस बीते 1 वर्ष में शंकर मन ही मन कितनी बार गुलाबों के प्रेम के सरोवर में गोते लगा चुका है, पर हकीकत में गुलाबों के मन के भीतर प्रेम का सरोवर अभी खाली है, जहाँ समर्पण, कर्तव्य, अधिकार तो है, पर शंकर के लिए प्रेम वह नहीं है। 1 वर्ष में शंकर ने कितनी ही कोशिश है गुलाबों के प्रेम के सरोवर को भरने की, पर नाकाम रहा। अब तो शंकर को उस दिन का इंतज़ार है जब वह प्रेम के सरोवर में गोते लगाएगा। आखिर सच्चा प्रेम है उसका। गुलाबों को शंकर सच्चे मन से प्रेम करता है और यह बात गुलाबों भी जानती है, पर जब भी शंकर गुलाबों के करीब आने की कोशिश करता, गुलाबों सहम जाती। गुलाबों की नींद खुली, देखा शंकर नीचे चटाई बिछाकर सो रहा है। गुलाबों का एहसास हुआ, खाना बनाकर वह तो सो गई थी। फिर शंकर ने खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं भूखा तो नहीं सो गया। हाय, यह क्या हो गया उससे। गुलाबों जगा दूँ शंकर को, पूछूं तो सही खाना खाया कि नहीं खाया। अरे नहीं, कितना थका हारा आया है, सुबह से काम पर गया हुआ है। ऐसे में नींद खराब नहीं करूं, पर भूखे पेट के कैसे नींद आएगी। पता नहीं कितने ही विचार गुलाबों के मन में गूंज रहे थे। शंकर, क्या हुआ गुलाबों? कानों में पड़ी शंकर की आवाज़ से गुलाबों का ध्यान टूटा। शंकर, तुम आते ही सो गए, खाना खाया कि नहीं खाया? गुलाबों, तुम परेशान ना हो, मैं आया तब तुम सो चुकी थी। तुम्हें नाहक परेशान करना मैंने उचित नहीं समझा। मैंने रोटी सब्जी ली और खा लिया, अब तुम भी सो जाओ। शंकर की बात आज होली है। पिछली बार तो गुलाबों में तनिक भी रंग नहीं लगाने दिया था, पर अब तो ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत तो गुलाब मुझे जान चुकी है। इतना तो अधिकार बनता है, आज तो मैं उसको गुलाबी गालों को लाल रंग से रंग दूंगा। इस लाल रंग में मैंने अपना प्रेम मिलाया हुआ है। मेरा प्रेम और यह लाल रंग आज मेरी
गुलाबों को मेरे प्रेम में सरोवर कर देगा। शंकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आया। शंकर को देखकर गुलाबों के मन में कुछ हलचल हुई। शंकर पास आ चुका था। गुलाबों, क्या तुम मेरे संग होली नहीं खेलोगी? गुलाबों की सहमति पाकर शंकर ने गुलाबों पर अपने प्रेम का लाल रंग उड़ेल दिया। गुलाबों के गुलाबी गालों को शंकर अपने अंधेरों से ना सही पर अपने हाथों से सजा आज सहला रहा था। गुलाबों को आज यह स्पर्श अपना सा लग रहा था। होली के दिन शंकर, गुलाबों, शाम को तुम्हारे बाबू के यहाँ चलेंगे, होली खेलने तैयार हो जाना। बापू का नाम सुनकर गुलाबों के चेहरे की खुशी दुगनी हो गई और गुलाबों के चेहरे की खुशी देखकर शंकर के चेहरे की खुशी चौगनी हो चुकी थी। शायद इसी को प्रेम कहते हैं। इस एक वर्ष में गुलाबों और शंकर के बीच आपसी समझौते विकसित हो चुकी थी। एक समझ, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की गुलाबों के प्रेम का सरोवर है थोड़ा थोड़ा भरने लगा था। गुलाबों शंकर के साथ अपने बापू के घर पहुंची। देखा चाचा सबके साथ होली खेल रहे हैं। चाचा को देखकर गुलाबों के चेहरे की हंसी और रंगत गायब हो चुकी थी। चाचा को देखकर गुलाबों एक जगह ठिठक गई और यह बात शंकर भी भाग चुका था। गुलाबों, पता नहीं है चाचा यहाँ क्यों आया है, क्यों मेरे सामने आता है। चाचा मुझे नहीं पसंद है, पर आज तक बापू मुझे समझ भी ना पाए। मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा बचपन सब कुछ तो खत्म कर दिया चाचा ने। कितनी ही बार मैंने अपने आप को बचाया है चाचा से। आज तक अपनी असमत को संभाले हुई हूँ। कभी अपने आप को कोठरी में बंद करके, कभी किसी बहाने घर से भागकर, कितनी ही उपाय किए हैं मैंने आज तक चाचा से अपने आप को बचाने के लिए। चाचा की गंदी नीयत है से कब तक अपने आप को बचा पाऊंगी मैं। रिश्ते की आड़ में चाचा ने मेरे साथ कितनी बदअश्लील हरकतें की हैं। अपनी कमर पर फेरते हुए चाचा के हाथ गालों पर और पीठ पर चाचा का स्पर्श कितना असहनीय और दर्दनाक था। मेरे लिए जैसे तैसे अपने आप को बचाया है मैंने, पर कब तक। रिश्तों को ताक पर रखकर चाचा कितना गिर चुका है, कैसे बताऊं अपने माँ बाप को। जब माँ बापू मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, चाचा अकेले में मुझे किस तरह छेड़ता है। इसी चाचा की वजह से मैं अपना बचपन भी भूल चुकी हूँ। सोचते सोचते गुलाबों माँ के गले लग गई। तभी बापू की आवाज़ आई, बेटा गुलाबों, अंदर से ज़रा शरबत तो लेकर आओ शंकर के लिए। गुलाबों शरबत लेने के लिए रसोई में चली गई। चाचा भी किसी बहाने घर के अंदर आ गया। रसोई में गुलाबों को अकेले देखकर चाचा ने गुलाबों को पकड़ लिया। अचानक हुई इस हरकत से गुलाबों सहम गई। चाचा, क्या गुलाबों अब तक बचेगी मुझसे? और अब तो देख, तेरी जवानी भी गदरा गई है। बचपन में अगर तुझे मसलता तो इतना मज़ा नहीं आता। आज तो बात ही कुछ और है। तेरा बापू तो पागल है। इतनी जल्दी तेरा ब्याह उससे ना समझ शंकर से कर दिया। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे लिए। चाचा के मुँह से यह सब बातें सुन गुलाबों डर गई। किसी तरह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर भांग के नशे में और हवस में चूर अपने चाचा के हाथों अपने आप को नहीं छुड़वा सकी। चाचा उसे पकड़कर पीछे वाले बरामदे में ले गया। अंदर कमरे में ढकेल जैसे ही चाचा बरामदे की कुंडी लगाने लगा, अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। शंकर जी एक ज़ोरदार लात से दरवाज़ा चरमरा कर नीचे गिर गया। शंकर को सामने देखकर चाचा बहुत चक्का रह गया। शंकर ने
आओ देखा न ताओ चाचा पर लात और घूंसे की बरसात करने लगा। गुलाबों को लगा जैसे कोई फरिश्ता आ गया बचाने। अपने आंसू पोंछती हुई गुलाबो कमरे से बाहर भागी। तब तक गुलाबों के माँ बापू भी वहाँ पहुँच चुके थे। शंकर चाचा को लातों घूंसों से मारे जा रहा था और कह रहा था, खबरदार जो कभी मेरी गुलाबों को हाथ भी लगाया, तेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर, वह मेरी है। तू चाचा नहीं बदनुमा दाग है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गुलाबों को छूने की। गुलाबों के माँ बापू खड़े खड़े यह सब सुन रहे थे। बापू ने हैरत भरी निगाह से गुलाबों की तरफ देखा। गुलाबों के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बचपन के सारे जख्म हरे हो गए। एक एक बात गुलाबों ने अपने माँ बापू को बताई। अपनी बेटी पर हुए इस अत्याचार से माँ बाप भी सहम गए और शुक्र मनाने लगे कि ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। पर फिर भी रिश्तों के नाम पर बदनुमा दाग अपने भाई की इन हरकतों से उनका दिल टूट चुका था। तब तक चाचा अधमरा होकर नीचे ज़मीन पर गिर चुका था और शंकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुलाबों को हाथ लगाने की, कह कहकर उसे मारे जा रहा था। गुलाबों को यह सब सुनकर अतीत में वापस आई। शंकर का यह रूप देखकर गुलाबों के मन में प्रेम का सरोवर भरने को आया था। गुलाबों ने बड़ी मुश्किल से शंकर के हाथों अपने चाचा को छुड़वाया। बापू ने कहा, छोटे खबरदार, जो दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा, निकल जा इस गांव से। हमसे और मेरी बेटी से तेरा कोई लेना देना नहीं है। दोबारा अगर इस गांव में नज़र आया तो खैर नहीं। बापू, गुलाबो, तूने आज तक हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? हम तेरे माँ बापू थे, हमसे तो अपना दुख बांट सकती थी। इतने दिनों तक यह सारे अत्याचार क्यों सही? गुलाबो, बापू छोटी थी ना ही कोई समझ थी। सोचा चाचा है, धीरे धीरे चाचा की हरकतें बढ़ने लगी थी। मैं डर गई थी। चाचा मुझे डराते थे कि माँ बाप उसे कुछ कहेगी तो तुझे गांव से निकलवा दूंगा, सब तुझे ही गलत समझेंगे। बाबा, मैं डर गई थी। कहते कहते गुलाबो रोने लगी। शंकर, गुलाबो, तुझे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरी जिम्मेदारी है। तेरे बापू ने मुझसे तेरा लगन करवाया है। तेरी सारी जिम्मेदारी, तेरे मान सम्मान की रक्षा मेरा कर्तव्य है। गुलाबो टकटकी लगाए शंकर को देखते जा रही थी। आज उसके मन का डर दूर हो चुका था। गुलाबो घर पहुंची। आज मन में प्रेम का सरोवर पूरी तरह भर चुका था। इतने दिनों से सुना और उजाड़ सरोवर में आज प्रेम रूपी लहरें अपनी पूरी गति से चल रही थी। रात को गुलाबो दुल्हन की तरह तैयार हुई। शंकर के नाम का श्रृंगार किया। शंकर कमरे में दाखिल हुआ तो देखा गुलाबों का एक नया रूप, बिल्कुल वैसा जैसा उसने शादी की पहली रात गुलाबों को देखा था। वही लाल सुर्ख जोड़ा, वैसा ही श्रृंगार, पर आज गुलाबों का रूप और यौवन अपने पूरे चरम पर था। गुलाबों के गुलाबी गालों पर शंकर ने अपने ओठ रख दिए। प्रेम का सरोवर अब पूरी तरह प्रेम से भर चुका था। गुलाबों और शंकर उस प्रेम रूपी सरोवर में डूब चुके थे। यह थी गुलाबों और शंकर की प्रेम सरोवर कहानी। अगर आपको गुलाबों और शंकर के प्रेम सरोवर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको किस कहानी पर वीडियो चाहिए, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें।